ओके, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, हमने ये सब पोर्शन कवर कर लिया था। आज हमें कंप्लीट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के सिद्धांत। ठीक है, तो डिज़ाइन के सिद्धांत आपको जैसे बोला था कि एक होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, जो है आपका डिज़ाइन के सिद्धांत। तो डिज़ाइन के सिद्धांत का मतलब जब हम जितने भी कला के जो तत्व होते हैं उसको किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा फाइनल डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो और वर्थ हो उसको डिज़ाइन करने का। तो इस हिसाब से हम उसे अप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी भी जो कला के जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ जो आर्ट है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं, उसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसे हम डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जितने भी हमने अभी कला के तत्व ये सब पढ़े थे, लाइंस, कलर्स, टेक्सचर, इनको हम किस किस अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन या सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसमें 5 सिद्धांत होते हैं मेन। एक होता है प्रपोर्शन यानी अनुपात, दूसरा होता है बैलेंस यानी कि संतुलन, तीसरा होता है एम्फेसिस यानी कि महत्व, चौथा होता है रिदम यानी आवर्तिता, और पांचवा होता है हार्मनी या सामंजस्य। ठीक है, तो बेसिक बैकग्राउंड के लिए हम समझ लेते हैं कि प्रपोर्शन या अनुपात, अनुपात से आपको क्या दिमाग में आता है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा कितना। ठीक है, जब हम रेशो की बात करते हैं या कंपेयर करते हैं, जैसे हाइट है। ठीक है, अगर आपको हाइट का एग्जांपल दूँ मैं, तो कोई इंसान क्या होता है, लंबा होता है, कोई छोटा होता है। ठीक है, किसी का हम अगर बॉडी का ही अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो हमारी पूरी बॉडी को अगर हम 100% माने, तो उसमें से हमारे हाथ कितने कितने परसेंट भाग लेते हैं, हमारा फेस कितना परसेंट भाग लेता है, हमारे पैर कितना परसेंट भाग लेते हैं, हमारा जो जो एब्डोमिनल पार्ट है वो कितना पार्ट लेता है, कितना परसेंट भाग लेता है। तो जब हम 100% में से कुछ कुछ को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम अनुपात या प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इन सब तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं अनुपात को या प्रपोर्शन को। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक हिस्से के कंपैरिजन में दूसरा हिस्सा। ठीक है, अब जब हम डिज़ाइन के संबंध में बात करेंगे, डिज़ाइन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो वो अब हमें सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यूज़ करना है। अब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या क्या थे, साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, यही सब थे, है ना, लाइंस वगैरह ये सब आ गए। तो जब हम एक सेकेंड बेटा, को अभी जिसने ज्वाइन किया, कौन सी क्लास से आप? कृतिका दत्त। यस मैम। कौन सी क्लास से हो? मैम 12th है। 12th? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? मैम मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कटे जा रहा है। मैंने 11:58 से ज्वाइन करने की कोशिश करे जा रही हूँ, मैं बार बार वो कट जाता है अपने आप ही बीच से ही। ओके, 12th ए कृतिका। रोल नंबर बताओ। 10। रोल नंबर 10। ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी, हम कहाँ पे थे? तो हम जो है अलग अलग तरीके से हम साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक कपड़ा अगर आप मान के चलो, आप एक शर्ट है, तो शर्ट एक, अगर हम मोनोक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सिर्फ क्या होगा उसमें, एक ही कलर होगा, वाइट कलर की मान लीजिए शर्ट है, तो वो मोनोक्रोमैटिक होगी। इसमें 100% प्रपोर्शन कौन से कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। पर अगर आप देखिए कि उसमें शर्ट में आप एक कुछ कुछ उसमें स्ट्राइप्स हैं अलग अलग कलर की, जैसे कि रेड है, येलो है, और पीछे बैकग्राउंड में वाइट कलर है, तो वो जो कलर होगा उसका प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका जैसे कि आप ये देखिए, इसमें ये जो ड्रेस आपको नज़र आ रही है, इसमें ये क्या कलर है, इसमें ग्रेइश कलर है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट कलर भी है, थोड़ा डार्क ग्रे कलर है, थोड़ा लाइट शेडेड पोर्शन है।
तो इसमें कलर क्या हो गया, कुछ परसेंट वाइट है, कुछ परसेंट ग्रे है, कुछ परसेंट लाइट ग्रे है, कुछ डार्क ग्रे है। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें कलर के हिसाब से, तो इसमें जो पूरा जो बॉडी है उसमें कलर जो है हाफ ब्लैक है, हाफ वाइट है। ठीक है, तो इसमें प्रपोर्शन कितना हो गया, 50-50% हो गया, 1:1 की रेशो आ गई। ठीक है, बट अगर हम सिर्फ टी शर्ट की बात करें तो उसमें कितना है, इसमें 100% प्रपोर्शन ब्लैक कलर का है। बट स्कर्ट की इसमें बात करें तो इसमें ग्रे कलर भी है और वाइट भी है, तो इसमें 100% नहीं है। इसमें हमारा इतना पोर्शन है कि हमारा 75% आप मान लीजिए वाइट कलर है और बाकी 25% जो है ग्रे कलर है। तो ये प्रपोर्शन का मतलब हो गया कि कलर को हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये जैसे कलर के प्रपोर्शन का सही एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, आप ये देखिए कि कलर को हमने इसमें जब ये वाला अब पूरी ड्रेस की अगर आप बात करो तो पूरी ड्रेस में ब्लू कलर जो है वो इसमें कोट को दिया गया है, लाइट ब्लू कलर जो है वो अंदर की शर्ट को दिया है, और इसमें स्कर्ट का कलर क्या है, पर्पल कलर है, और इसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं। अब इसी को सेम कलर्स हैं बट हमने प्रपोर्शन बदल दिए। सेम कलर्स हैं वही स्काई ब्लू, पर्पल और ब्लू और डार्क ब्लू। ठीक है, तो यही वाले कलर्स को हमने प्रपोर्शन बदल दिया तो वो क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग लुक आने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अलग अलग ओकेजन के लिए, अलग अलग यूटिलाइजेशन के लिए हम कलर कॉम्बिनेशन के प्रपोर्शन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा है किसी को जो मैंने अभी प्रपोर्शन का पार्ट समझाया कि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। मैम एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। हाँ जी, देखो प्रपोर्शन का है कि हम किस हिसाब से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, यानी कि एक के कंपैरिजन में दूसरे को किस हिसाब से लेंगे। जैसे कि आप इसी का एग्जांपल लो कि इसमें हमने कलर को प्रपोर्शन को बदल दिया। अब जैसे सिर्फ यहाँ पे स्कर्ट वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें बैकग्राउंड में क्या कलर था, बैकग्राउंड में इसमें पर्पल कलर था, और इसमें जो डॉट्स जो हैं वो कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है। इसमें जो है बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर है और इसमें जो डॉट्स हैं वो डार्क, थोड़े से उससे डार्क ब्लू कलर की है। ठीक है, इसमें प्रपोर्शन चेंज हो गया कलर्स का। इसमें हाईएस्ट प्रपोर्शन पर्पल का था और लोएस्ट प्रपोर्शन ब्लू कलर का था। इसमें जो है हाईएस्ट प्रपोर्शन ब्लू कलर का है और इसमें जो लोएस्ट प्रपोर्शन है वो इसमें पर्पल होना चाहिए था, बट इसमें डार्क ब्लू करा हुआ है। बट अगर आप इसको पर्पल की कंपैरिजन में भी देखोगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो 90-10 और 10-90 हो गया। ठीक है, आया समझ? हेलो, यस मैम आ गया। हाँ, तो प्रपोर्शन हम कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ ये हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ड्रेस में आप प्रपोर्शन देखोगे तो ब्लू कलर क्या है, इसमें कितना है, और आपका स्काई ब्लू कितना है। अब इसमें अगर आप इन दोनों का देखो, पर्पल है इसमें मान लो नहीं है, ये ब्लू, ये डार्क ब्लू ही मान लो इसे, तो इसमें ब्लू का प्रपोर्शन ज़्यादा है, ये भी ब्लू है, ये भी स्काई ब्लू है, और इसमें सिर्फ ये स्काई ब्लू था, प्रपोर्शन चेंज हो गया। इसमें ये डार्क ब्लू था, डॉट्स डार्क ब्लू थी, अब इसमें सिर्फ क्या है, ये वाली शर्ट ब्लू है। अब इसमें आप देखोगे ये वाला, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डार्क ब्लू कलर पे फोकस आ रहा है और इसमें स्काई ब्लू कलर पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रपोर्शन जो है वो बदल दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग हम पर्पस से अलग अलग लुक्स के लिए हम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से साइज़ का प्रपोर्शन कैसे बदलेंगे, साइज़ में जैसे कि है, आप देखिए इसमें, हाँ, अब इसमें जो है कि हम ओवरऑल अगर पूरी ड्रेस को डिवाइड करें तो अपर बॉडी जो है उसको 3 पार्ट में है और बाकी लोअर वाला जो पार्ट है वो 8 प्रपोर्शन है। ठीक है, तो ये सॉरी 5 के प्रपोर्शन में अगर और 5 + 8 3 कितना हुआ, 8 हो गया। तो टोटल बॉडी अगर हम बोलें 8 पार्ट में है, डिवाइड करी हमने उसको टोटल बॉडी को, तो अपर बॉडी को हमने कितना पोर्शन दिया, 3 वाला पार्ट दिया, और लोअर बॉडी को हमने कितना प्रपोर्शन दिया, 5 पार्ट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्रेस डिज़ाइन करी। बट अगर हम ये वाली बॉडी की बात करें तो इसमें हमने अपर और लोअर
ऑलमोस्ट कितना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 50-50 में डिवीजन हुआ इसका। ये आप इस तरीके से आप जो है साइज के अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कर सकते हो, प्रपोर्शन डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आया साइज के अकॉर्डिंग और कलर के अकॉर्डिंग कैसे किया हमने। हेलो, आप तो दोनों यस के, मैम, हम बोल रहे हैं। हाँ मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। सबको नहीं दिखाई दे रही है कि सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रही है? मैम दिख बेटा रहा है। आपने पिन नहीं किया होगा, आप फ़ोन से कर रहे हो, पिन कर लो। दो आ रहे होंगे मेरे नाम से, एक पे आप पिन कर लो, आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर। मैम ठीक है, आया? यस मैम। ठीक है। इसके इस तरीके से हम शेप अपने कर लिया, साइज़ कर लिया, कलर टेक्सचर भी इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। एक हिस्से के कंपैरिजन में दूसरा कितना होगा। अब जैसे कि ये वाला है कि अगर आप देखेंगे कि प्रोपोर्शन हमने किस तरीके से करना है। देखिए अब इसमें हमें अपर बॉडी पे ये बिल्कुल राइट वाला जो ये वाला है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट मेथड है करने का, बिकॉज इसमें बॉडी के कंपैरिजन में जो हमने ड्रेस को प्रोपोर्शनेट किया वो सही है। बट आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा फोकस, हमें क्या करना है, हमें प्लेजेंट व्यू देना है कि सब कुछ सही लगे, देखने में सही लगे। अब इसमें क्योंकि प्रपोर्शन सही नहीं है तो ये ड्रेस भी जो है ये हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रही बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सारे जो फ्लॉज हैं बॉडी के वो हाईलाइट हो रहे हैं, और इसमें जो बॉडी के जितने भी फ्लॉज हैं वो क्या हो रहे हैं, हाईलाइट नहीं हो रहे, वो छुप रहे हैं। ठीक है, और जब भी कोई हम ड्रेस डिज़ाइन करते हैं हमारा मेन मकसद ये होता है कि जितने भी हमारी कमियां हैं बॉडी की वो हम छुपा सकें। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखोगे तो वेस्ट जो सॉरी इसमें ये वाला पोर्शन हैवी है, तो ये वाला इसमें स्कर्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, छुपा दिया, फ्रिल्स डाल के हमने छुपा दिया। अब इसमें बिल्कुल टाइट है, टाइट में वो सारी जो हैवी वाला पोर्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें जो है हाइट कम है, और इसमें जो है जो ड्रेस है वो हमने लॉन्ग ले ली। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट ली, तो इससे क्या हुआ कि जो कंपैरिजन हो रहा है कि एक इंसान की हाइट कम है तो वो चीज़ छुप रही है क्योंकि प्रोपोर्शनेट कर दिया हमने। बट इसमें ऑलरेडी उसकी हाइट कम है और उसमें हमने और हमारा डायरेक्शन जो है उसी तरीके से उसकी जा रहा है कि उसमें और उसकी हाइट इंसान की कम नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी जो भी इंसान जिसकी हाइट कम होती है हम उसका जो बॉटम होता है वो हमेशा अपर वेस्ट लाइन पे डालते हैं यहाँ पे, सो दैट कि वो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हाईलाइट कम हो सके। ठीक है, समझ आया कि किस तरीके से हम साइज़ के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनेट करना चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उससे हमें बॉडी को Yes, हमें ma'am. उसकी इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग हमें प्रोपोर्शनेट करना है उसको कि वो सही रहे। ठीक है, सुनीता बेटा कौन सी क्लास के हो, जो अभी जिसने ज्वाइन किया है? मैम 12th भी। ओके, ठीक है, इतना समझ आया प्रपोर्शन वाला। अब देखिए इसी में है कि एक मेन प्रिंसिपल बस इसमें ये है कि जो भी रिलेशन हम बनाए, जो भी जैसे भी हम प्रोपोर्शनेट करें वो देखने में आकर्षक लगे, प्लेजेंट लगे। ठीक है, अब इसमें है रेशो। अब आइडियल रेशो जब भी हम कोई ड्रेस की मानते हैं वो ये दो तरीके से होते हैं, 3:5:8 और 5:8:13। ये जो 8 जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो हमेशा दोनों का सम होता है, यानी कि पूरी बॉडी का जो पार्ट होता है वो उसको मानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे कि हम अभी तो हमने कलर, साइज़ और इसके अकॉर्डिंग माना। अब अगर हम वेस्ट लाइन जो है या आपके कंधे हो गए या फिर आपकी जो हेम लाइन है उसको डिवाइड करें, या आप सिंपल मान लीजिए कि एक इंसान है उसके ब्लाउज स्कर्ट और को आपने जैसे इसी भी केस में, इसी वाले केस में जो था, जो ये वाला इसका ब्लाउज था और ये इसकी स्कर्ट है। अब इसको हमने डिवाइड करना है, किस तरीके से करते हैं,
कि थर्ड 3 पोर्शन जो होता है वो हम ब्लाउज वाले को देते हैं, 5 जो पोर्शन होते हैं वो हम उसको 5 पार्ट्स जो होते हैं वो हम स्कर्ट को देते हैं, और टोटल बॉडी जो होती है हमारी 8 में होती है। ठीक है, ये आइडियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रपोर्शन करने की। इसी तरीके से शर्ट के केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम 5 पार्ट्स जो होते हैं शर्ट वाले को देते हैं, और 8 पार्ट्स जो होते हैं तो पैंट वाले को देते, मतलब जिसमें पूरी बॉडी कवर हो रही है उसमें हम 5:8:13 देते हैं, जिसमें थोड़ी बॉडी बच जाती है उसमें हम क्या करते हैं 3:5:8 का प्रपोर्शन देते हैं, जो कि आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिससे एक इंसान जो है वो अट्रैक्टिव लगता है और सही कॉम्बिनेशन इसमें बन जाता है। ठीक है, तो कलर का आ गया। शेप्स एंड फॉर्म्स का, जैसे आप इसमें प्रपोर्शन देख सकते हैं, ये शेप वाला पार्ट अलग है और ये वाला है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये 3 शेप्स इसमें दी गई हैं, एक ये है और एक विदाउट शेप वाला पोर्शन है और एक ये वाला शेप वाला पोर्शन है। तो इसमें हम ड्रेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरीके से अलग अलग पैटर्न्स और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रपोर्शन वाला पार्ट समझ आया सबको? प्रपोर्शन या अनुपात क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हैं? यस मैम। कोई है जिसे नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करूं? मैं एक बार और समझा दो। बेटा, प्रपोर्शन का मतलब अनुपात, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ भी, चाहे कलर को डिवाइड करें ड्रेस की, या उसके लाइंस को डिवाइड करें किसी भी ड्रेस की, या हम किसी शेप को डिवाइड करें एक ड्रेस, जैसे शेप का या जो साइज़ है, आप देखो इसमें हम सिंपल, आप यही वाला एग्जांपल समझो कि आप कोई भी क्लोथिंग होती है तो क्लोथिंग में एक अपर बॉडी का पार्ट होता है, एक लोअर बॉडी का पार्ट होता है, एक ब्लाउज वाला पार्ट हो गया, एक स्कर्ट या पैंट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो Yes, ब्लाउज ma'am. है शर्ट का, और जो नीचे बॉटम का हो गया स्कर्ट या पैंट होगी। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से उस इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि वो हमें अट्रैक्टिव लगे और उसकी जो भी कमियां हैं उसकी वो छुप जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि कोई इंसान है जिसकी हाइट कम है, तो हमें हमें उसके लेग्स वाले पार्ट को हाईलाइट करना होगा ताकि वो इंसान लंबा नज़र आए। ठीक है, तो उसमें हम बॉटम वाला पार्ट बढ़ा देंगे और शर्ट वाला पार्ट उसका घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम आइडियल पार्ट लेते हैं कि जो कि है 3, अगर हम स्कर्ट बना रहे हैं मान लो, तो हम 3:5:8 की रेशो ले रहे हैं, तो अगर किसी की हाइट कम है तो हम 2 वाला पार्ट इसको कर देंगे और 6 वाला पार्ट इसको कर देंगे। ठीक है, ताकि जो है वो इंसान लंबा नज़र आए। ठीक है, ये समझ आया कैसे हम चेंज करते हैं प्रोपोर्शन को उस इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? आइडियल जो होता है ये तरीका होता है दोनों केसेस में। अगर फुल बॉडी है तो हम ये कंबाइन करते हैं। अब जैसे कि अब सूट की बात करें तो सूट में तो अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, सूट में हम ये वाला पार्ट नहीं कर सकते, शर्ट वाला पार्ट है ना। तो सूट में तो अलग ही, सूट में क्या होता है कि जो आपका ये वाला आपकी पैंट वाला 8 हो जाएगा, और जो आपकी शर्ट होगी वो 8 भी हो सकती है और आपकी 9 भी हो सकती है अगर लॉन्ग आपने सूट रखा है तो। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम आइडियली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर किसी की हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरी बॉडी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हम सेम लेंथ नहीं रखते, आप कभी भी कपड़ा खरीदने जाओ तो सेम थोड़ा ना होता है, साइज़ होते हैं मीडियम, स्मॉल, लार्ज। अब वही वो लोग क्या चेंज करते हैं, वो प्रोपोर्शन बदल देते हैं उसका। वैसे तो कभी आप देखोगे कि सूट जब आप कोई भी खरीदने जाओगे सब एक जैसे ही लगेंगे ना देखने में, तो फोटो अगर आप देखोगे, बट साइज़ में डिफरेंस क्या करते हैं वो उस इंसान की साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मीडियम होगा तो वो उसका कुर्ते का साइज़ भी कम होगा और जो सलवार होगी उसका साइज़ भी कम होगा, दोनों इक्वली कम करेंगे। इससे कोई इंसान लंबा है, लार्ज साइज पहना, डबल एक्सेल पहनता, तो हर चीज़ का प्रोपोर्शन बदल जाता है। ठीक है, रेशो जो होती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। अब आया समझ? यस मैम। यस मैम। रेशो जो है वो सेम रहती है, बट साइज़ को हम इसी के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, उस इंसान के साइज़ के अकॉर्डिंग। स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सब आते हैं ना साइज़ हमारे पास, तो वो हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, अब क्लियर हुआ प्रोपोर्शन क्या होता है। इसी तरीके तो सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग हुआ आपका, साइज के अकॉर्डिंग पोर्शन। इसी तरीके से कलर भी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरीके से तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान डबल एक्सेल है किसी का, तो उसके फूल जो हैं, मान लीजिए फूल बने हैं उसके ड्रेस में, वो फूल जो होंगे वो बड़े बड़े साइज के होंगे। पर ऐसे ही जैसे जो अब कोई इंसान जो है उसकी हाइट कम, उसका साइज कम है, तो उसमें फ्लावर्स भी छोटे छोटे करने पड़ेंगे, सो दैट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रोपोर्शनेट हो, है ना। नहीं होगा तो वो आप खुद ही सोचो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, सेम ड्रेस है, एक मदर की है और उसके छोटे बच्चे की है, तो हम जब उसका प्रपोर्शन है सेम ड्रेस का, हम बच्चे वाली के ड्रेस में हम वो फूल छोटे करेंगे ना। ये थोड़ा ना कि अगर मान लीजिए बड़े फूल हैं तो वो बड़े फूल बच्चे वाले में सिर्फ हमने स्टिच का छोटे में कर दी तो वो अजीब लगेगा, बड़े बड़े फूल बच्चे के ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो उस हिसाब से हमें सब चीज़ें प्रोपोर्शनेट करनी, छोटी करनी पड़ेंगी उस बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग। अब आया समझ? यस मैम। अब क्लियर प्रपोर्शन का कंटेक्स्ट यही है कि जो देखने में प्लेजेंट लगे और उसके इंसान के जो हैं फ्लॉज हैं वो हाईलाइट ना हो, ठीक है। ये है इसका मेन पर्पस। हाँ बोलो। मैम ये रेशियो और प्रोपोर्शन हमें मतलब लर्न भी करनी पड़ेंगे क्या? लर्न करना जरूरी है? नहीं, आपने एक्सप्लेन करना है, ये आपने अप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन आएगा कौन कौन से आप डिज़ाइन के सिद्धांत का प्रयोग करोगे या कैसे बदलाव करोगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से होगा कि अब वो आपको क्वेश्चंस में भेजूंगी कैसे आते हैं क्वेश्चंस, बट अभी ये वाला पार्ट समझ आया आपको प्रपोर्शन में कैसे हम बदलाव करते हैं। कि कोई इंसान जैसे कि कोई मैंने जैसे आपको बताया कोई लार्ज पहनता है, बड़े साइज, मतलब कोई मोटा इंसान है या लंबा इंसान है, तो उसमें जो शेप साइज टेक्सचर बड़े बड़े होंगे। अब कोई इंसान की हाइट कम है, कोई छोटा है, तो उसमें हम किस छोटे छोटे यूज़ करेंगे ताकि वो चीज़ हाईलाइट ना हो सके, ठीक है। अब आया समझ किस तरीके से हम प्रपोर्शन को यूज़ करके फ्लॉज को कम करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े जो कि है हमारा बैलेंस। बैलेंस मतलब संतुलन। देखिए बैलेंस से आपको क्लियरली समझ ही आएगा कि हम वेट ये बैलेंस करते हैं तो बैलेंस का मतलब क्या, दोनों साइड पे इक्वल भार होना चाहिए तब जाके कोई चीज़ बैलेंस होती है ना। कोई भी चीज़ बैलेंस या संतुलित कब होती है, जब जैसे कि ये है सीसो है, दोनों साइड पे अगर वज़न बच्चे का बराबर होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो चेंज हो जाता है ना। तो एक बैलेंस तीन तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल या औपचारिक संतुलन, दूसरा होता है इनफॉर्मल या अनौपचारिक संतुलन और तीसरा होता है रेडियल, ठीक है। अब औपचारिक संतुलन की बात करें, औपचारिक संतुलन यानी कि जब आप इस एक ड्रेस को, एक किसी भी चीज़ को आप बीच में से कट करोगे, ठीक है, तो जो इधर वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है RHS और LHS इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल बैलेंस, ठीक है। तो कोई भी अब डिज़ाइन हो, कैसा भी डिज़ाइन हो, चाहे आप एक फ्लावर ही ले लो, ठीक है, आपका एक फ्लावर है, वो फ्लावर को आप बीच में से कट करोगे तो उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, दोनों को अगर आप एक के ऊपर ओवरलैप कराओगे तो बराबर आएगा, उसको बोलते हैं हम फॉर्मल बैलेंस। जैसे कि ये वाली ड्रेस है, जैसे ब्लैक वाली ड्रेस है, इसको आपने सेंटर में से कट किया तो ये जो आपने फिर इसके ऊपर रखा ये वाला भाग तो बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि कैसा बैलेंस है ये, औपचारिक या फॉर्मल बैलेंस है। सेम इस ड्रेस में भी सारे पैटर्न सेम है, यहाँ से आप कट करोगे इसके ऊपर आप देखोगे ओवरलैप करोगे सारे एक जैसे ही आएंगे, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट ये इसके ऊपर आ, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये और इसको एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं अगर बीच में से कट किया जाए तो, ठीक है। ये समझ आया औपचारिक बैलेंस क्या होता है? यस मैम। ठीक है, सिंपल है। कोई भी चाहे चेक का डिज़ाइन हो, कुछ भी डिज़ाइन हो, उसमें अगर हम बीच में से कट करेंगे तो वो चीज़ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, एक दूसरे को कवर अप कर लेगी पूरा, एक जैसी मिरर इमेज आएगी, ठीक है, मिरर इमेज आएगी एक दूसरे की, जैसे हम शीशे में ही देख रहे हो। इनफॉर्मल बैलेंस का मतलब होता है अनौपचारिक बैलेंस। अब अनौपचारिक में क्या है कि एक साइड LHS RHS इक्वल नहीं होगा, ठीक है, एक जगह
अलग, जैसे ये है इसमें, अब इसमें भार तो अब देखो बैलेंस तो हो रहा है, ये नहीं है कि इम्बैलेंस है, बट इनफॉर्मल बैलेंस है, दोनों एक जैसे नहीं है। इसमें क्या है, एक पूरा स्क्वायर बॉक्स है और इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इम्बैलेंस का मतलब होता कि दोनों चीज़ें देखने में सही नहीं लगती, इम्बैलेंस है फिर हमें प्लीजिंग नहीं लगेगा, देखने में सुंदर नहीं लगेगा, तो वो संतुलन नहीं हुआ। ये क्या है, इनफॉर्मल बैलेंस या अनौपचारिक बैलेंस है, यानी है तो LHS RHS के इक्वली, सॉरी ये जो आपका सीसो है तो बैलेंस के ऊपर ही, कोई ज़्यादा भार नहीं है कम भार नहीं, तो एक दूसरे को बट ये जो है एक जैसे नहीं लगते, ठीक है। जैसे कि इस ड्रेस को बात करें, इसको सेंटर से कट करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, पर क्या ये बैलेंस है? क्या देखने में हमें खराब लग रही है किसी भी एंगल से? देखने में तो हमें ये क्या लग रही है, अट्रैक्टिव ही लग रही है ना अच्छी ड्रेस। लग रही है। हाँ, तो हमें खराब नहीं लग रही, यानी कि है तो संतुलित, पर किस तरीके से संतुलित है, इनफॉर्मल तरीके, अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक नहीं है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब होता कि अट्रैक्टिव ही नहीं है वो ड्रेस, देखने में हमें सुंदर नहीं लग रही। तीसरी जो होती है वो होती है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस मतलब कि इसमें सेंटर पॉइंट से डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब कि जो है आप अगर इसको यहाँ से आप कट करोगे, आप पहले हम वर्टिकली ऐसे कट कर रहे थे ना, इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, या एक सर्कल की फॉर्म बन रही होती है, कहीं से भी सर्कल, जैसे ये ड्रेस है, ठीक है। तो ये कैसी लाइंस आ रही हैं, बेसिकली सूरज की रेखाएं आती है ना जिस तरीके से, वैसा Yes, ma'am. बैलेंस, जब सूरज की रेखाएं एक जगह से बढ़ती हैं और फिर बढ़ती बढ़ती जाती हैं, फैलती हैं, एक सेंटर पॉइंट से शुरू होती हैं और फिर वो फैल जाती है। तो रेडियल में भी ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं से सेंटर पॉइंट होगा और वो फिर फैलेंगी। अब ये ड्रेस जो है आपको देखने में लग रही है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, ये जो मैं दिखा रही हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट है। बैक साइड से भी होगा ये और फ्रंट साइड से भी है, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, बैक में भी सेम आएगी ये ड्रेस। तो ये जो ड्रेस है ये यहाँ से सेंटर ना होके यहाँ से सेंटर पॉइंट है, पर कैसा बैलेंस है इसमें, रेडियल बैलेंस है, ठीक है, सूरज की रेखाओं की तरह। सेम ऐसे ही इस ड्रेस में भी है, इसमें भी क्या है, इसमें भी यहाँ से सेंटर पॉइंट है और यहाँ से बैक जाके वो जो डिज़ाइन है वो फैल रहा है, ठीक है। समझ आया रेडियल बैलेंस क्या होता है? यस मैम। तीनों बैलेंस समझ आ गए, रेडियल बैलेंस, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस, ठीक है, कैसे होते हैं, यस मैम। ठीक है। इनफॉर्मल थोड़ा सा डाउट नहीं हो रहा क्लियर। देखो इनफॉर्मल मतलब, फॉर्मल तो सिंपल था कि सेंटर से कट किया और बराबर आ गए, एक जैसा आ गया। इनफॉर्मल में सेंटर से कट करके एक जैसा तो नहीं आएगा, पर वो हमें देखने में अट्रैक्टिव लगता है, हम कहीं ना कहीं से उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ज़्यादा पोर्शन था तो यहाँ पे इन्होंने लेस लगा दी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यहाँ ज़्यादा वाइट कलर था तो कलर ब्लैक यूज़ करके इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें डिज़ाइन में चेंजेस करे ताकि वो चीज़ हमें इसकी जो कमी है, यहाँ प्लेन था पर पोर्शन ज़्यादा है, भाग ज़्यादा है ना, यहाँ प्लेन नहीं है, यहाँ पे इसने लेस वगैरह यूज़ करके यहाँ पे भी हमें अट्रैक्टिव पोर्शन यहाँ पे लग रहा है। अब सिंपल यहाँ पे ब्लैक होता तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट अलग लगता, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें यूज़ करके उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं जो इधर से हमारा कमी रह गई, ठीक है। तो एक जगह पे किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर है, दूसरी जगह पे किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर है, तो उससे वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है, तो पहला हो गया प्रपोर्शन, दूसरा हो गया बैलेंस यानी संतुलन, तीसरा है एम्फेसिस यानी कि महत्व। एम्फेसिस या महत्व यानी कि जब हमें कोई भी किसी चीज़ के छुपाने होते हैं, कोई भी फ्लॉस वगैरह कमियां, तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे हम एम्फेसिस डालते हैं जहाँ से हम जो कि हमारे जो जैसे मान लीजिए कि इसकी जो है कंधे शोल्डर्स हैं वो झुके हुए होते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने रेड बेल्ट लगा दी। रेड बेल्ट लगाने से क्या हुआ कि एक तो कलर ब्राइट है, बिल्कुल कंट्रास्ट में है, और बिल्कुल हमने वेस्ट लाइन के ऊपर डाली, तो उससे क्या हुआ कि सारा जो ध्यान जाता है हमारा रेड कलर के ऊपर जाता है, और बिल्कुल हमारा बाकी की बॉडी के ऊपर हम इतना फोकस हम नहीं कर पाते, सिर्फ रेड पार्ट पे करते हैं। तो जब भी हमें किसी एक चीज़ के ऊपर, हमें प्लेन ड्रेस के ऊपर हमें कुछ एक डिफरेंट करना होता है,
तो हम क्या करते हैं, एम्फेसिस या कोई फोकल अट्रैक्शन पॉइंट डालते हैं, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो टाई हो, चाहे जैसे इसमें बो लगाया हुआ है वो हो, या कोई फ्रिल्स वगैरह यहाँ पे आपने डाल दी, किसी भी तरीके से आप क्या करते हो, आप कोई भी फोकल पॉइंट, एक जगह पे अट्रैक्टिव पॉइंट आप कुछ डिफरेंट करते हो जो ड्रेस में बाकी प्लेन ड्रेस हो उसमें आप कुछ भी डिफरेंट करते हो तो उसको फोकल पॉइंट या एम्फेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो एम्फेसिस कैसे डाला जाता है, बेल्ट के थ्रू, टाई के थ्रू, बो के थ्रू। ठीक है, इन सब की चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, फ्रिल्स के थ्रू आप क्या करते हो, कोई ना कोई केंद्र बिंदु बना रहे हो, अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहे हो। ठीक है, कि पूरी ड्रेस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे ध्यान जा रहा है। ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से जैसे कि अगर आप घर की बात करो, आपकी सारी दीवारें क्या है, मान लो पूरी दीवार वाइट है और उसके बीच में क्या है, आपका सब कुछ वाइट है, आपके सोफ़ा वाइट है, दीवार वाइट है, फ्लोर वाइट है। ठीक है, सब कुछ वाइट है, प्लेन है। बीच में आपने क्या करा, दीवार के बिल्कुल सेंटर में आपने एक पेंटिंग लगा दी, बहुत सुंदर सी, अट्रैक्टिव सी। तो वो सारा ध्यान कहाँ जाता है, कमरे का उस दीवार के ऊपर जहाँ पे वो पेंटिंग होती है। इसी तरीके से आपने पूरी ड्रेस इसमें प्लेन है, आपने क्या डाला यहाँ पे, एक बेल्ट डाल दी ब्राइट कलर की, जहाँ पे आपका सारा ध्यान फोकस होता है। तो इससे हम जहाँ पे कमियाँ होती हैं वो सिर्फ छुपा सकते हैं, क्योंकि ध्यान जब हमारा वेस्ट लाइन पे जाएगा तो हमारा कहीं और पे कहीं फ्लोज होंगे, कमियाँ रह जाएंगी, वो नहीं रहे। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे फ्रॉक में देखिए, प्लेन वाइट फ्रॉक है, बिल्कुल अलग कलर की इसमें क्या डाल दिया, वो बना दिया इसमें। ठीक है, रिबन लगा दिया। इसमें भी ऐसे क्या, बिल्कुल अलग, ये ब्लू कलर की है, प्लेन है, वाइट कलर का बिल्कुल हमने यहाँ पे फ्रिल लगा दिया, बो लगा दिया, ताकि सारा ध्यान जो है हमारा फोकल पॉइंट कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम एम्फेसिस कहते हैं, महत्व कहते हैं, मतलब सारा ध्यान जो हमारा आकर्षित करने वाली एक चीज़ है उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, आया समझ, एम्फेसिस क्या होता है। हाँ, अब आता है रिदम। रिदम यानी आवर्तिता। जब हम लाइंस, कलर, एलिमेंट्स इन सबको बार बार यूज़ करते हैं तो उसको हम रिदम कहते हैं। रिदम का मतलब ही क्या है, जैसे आप बीट में रिदम होती है ना, कि आप कोई भी म्यूज़िक होता है उसमें रिदम के बिना कोई भी म्यूज़िक इनकम्प्लीट होता है। इसी तरीके से अगर आप जो लाइंस के थ्रू या कलर्स को बार बार, जैसे इसमें ब्लैक फिर वाइट, ब्लैक फिर वाइट, आपने रिपीटेड कॉम्बिनेशन यूज़ किया। इसके अलावा आपका ये देखिए, इसमें क्या है, कर्व्ड लाइंस आ रही हैं, तो आपने इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, आप जो है रिदम क्रिएट कर रहे हैं ड्रेस के अंदर। अब आप चाहे वो इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन क्या है रिदम का, ये है, स्पाइरल है। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने अभी हमने पढ़ा था, जो आपका रेडियल है, रेडियल डायरेक्शन है इसमें। ठीक है, शुरुआत में सेंटर पॉइंट यहाँ है, यहाँ से बढ़ रहा है। तो ये जब हम किसी भी चीज़ को रिपीट कर करके बार बार, चाहे कलर को यूज़ करें, चाहे लाइन को यूज़ करें, चाहे किसी और चीज़ को यूज़ करके, चाहे छोटे पैटर्न है, फ्लावर्स को हमने बार बार पहले छोटे से बड़े 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 होते गए फ्लावर, तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं ड्रेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें भी रिदम क्रिएट की, लाइंस को रिपीट किया गया है, इसमें लाइंस को रिपीट किया गया है, इसमें चेक्स को रिपीट किया गया है। अभी इसमें देखिए, इसमें अलग अलग कलर्स को यूज़ करके रिदम क्रिएट की गई है, बार बार वही कलर्स को रिपीट करके अलग अलग लाइंस को, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी इस तरीके से हमने रिदम क्रिएट की। जब हमारी एक जगह पे आँख ना टिक के हमारी जो है डायरेक्शनल, किसी एक डायरेक्शन में हमारे जो है मूवमेंट होती है आई का, उसको रिदम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक जगह नहीं टिक सकते, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारी आइज़ जब भी कोई भी चीज़ में ड्रेस देखेगी तो हमारी आइज़ जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ इस डायरेक्शन में कर रही है, यहाँ पे इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है। इसमें भी देखिए आपका कलर यहाँ ब्लू ऑरेंज पिंक, फिर ब्लू ऑरेंज पिंक ग्रीन, ऐसी का आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहे हैं। सेम लाइंस कभी बढ़ रही हैं, कभी छोटी हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी पतली हो रही हैं, इस तरीके से मूवमेंट हो रही। मूवमेंट जब भी होती है एक जगह टिकता नहीं है मूवमेंट। अब जैसे कलर है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ बिल्कुल डार्क पर्पल, फिर लाइट 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 होता गया, फिर थोड़ा सा बीच में और डार्क हुआ, फिर लाइट 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 हो रहा है, बिल्कुल वाइट तक आ गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें भी रिदम क्रिएट की गई है। सेम इसमें लाइंस के थ्रू रिदम क्रिएट की गई है।
इसमें भी कलर्स के थ्रू बिल्कुल लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, इसमें उल्टा डायरेक्शन, जैसे ये था इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से हम कुछ भी कलर को चेंज करके, लाइंस को चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज करके मूवमेंट का क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज ड्रेस में, तो वो हम रिदम कहते हैं। ठीक है, रिदम समझ आया आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। हेलो, किसी को भी नहीं आ रही? हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, वाईफाई चला गया क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम आ रही है। अच्छा, कहाँ तक आपने Yes, सुना? मेरे बीच में नेटवर्क चला गया था, कहाँ तक सुना आपने? रिदम समझ आया सबको? हेलो, यस मैम, रिदम रिदम वाला पोर्शन समझ आया सबको? कि मैं रिपीट करूं? रिदम का मतलब होता है जब भी हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जब भी हमारी मूवमेंट होती है आंखों के डायरेक्शन में या किसी भी चीज़ में, लाइंस के थ्रू, कलर्स में चेंजेस करके, जब भी कोई भी मूवमेंट हो रही है, कुछ भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, या हमारे आंखों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको हम रिदम कहते हैं। ठीक है, चाहे वो लाइंस के थ्रू हम करें, चाहे लाइंस के पैटर्न को रिपीट करके करें, या थोड़ा सा उसमें बीच में चेंज करके करें, बढ़ा के घटा के। जैसे यहाँ पे कलर का मैंने बताया था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, जैसे यहाँ डार्क कलर है, बिल्कुल डार्क पर्पल है, धीरे 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 लाइट होता गया, तो हमारे डायरेक्शन कहाँ से, ऊपर से लेके नीचे तक हमारे आंखों के मूवमेंट गई, फिर इसके बाद फिर बीच में हमने डार्क कर दिया, फिर हमने लाइट करा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, लाइट कलर है, लाइट से हम डार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बेजान चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लाइंस के, कलर्स के, इन सब चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, चाहे वो लाइन पतली कैसे, मैम इसको मोटी से बोला अपना माइक बंद करके। हेलो, नहीं, बस हो गया, कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है? समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो रिदम वाला पार्ट समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट आपका जो पार्ट बचा है वो है हारमोनी या सामंजस्य। हारमोनी या सामंजस्य मतलब कि बिल्कुल फिट हो रही है, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ फुलफिल हो गई, तो उसे कहेंगे गुड हारमोनी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बॉक्स में जब दूसरा बॉक्स फिट हो रहा है, या एक सर्कल में दूसरा बॉक्स फिट हो रहा है, तो उसको हम हारमोनी कहेंगे। बिल्कुल प्लेजेंट, मतलब चीज़ जो है वो, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सुंदर दिखना या हमारा अट्रैक्टिव दिखना, वो चीज़ फुलफिल हो रही है। बट जैसे लाइंस का, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर मान लीजिए कलर कॉम्बिनेशन, ये चीज़ हमें सुंदर दिख रही है, पर अगर मान लीजिए यहाँ मैं ऐसे कलर यूज़ करती जो देखने में ही अच्छे नहीं, जैसे मैं गोल्डन या जो है नियॉन कलर्स यूज़ करती, तो हो सकता है वो चीज़ सुंदर ना लगती देखने में, हो सकता है कि मुझे और अजीब लगने लग जाती वो चीज़। ठीक है, तो यानी वो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस पर्पस के लिए मैंने किया, वो फुलफिल ही नहीं हुआ, तो वो चीज़ मतलब होता है कि हारमोनी होना या ना होना, यानी सामंजस्य बैठना या ना बैठना। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। अब जैसे कि ये है, अब जब हम चारों प्रिंसिपल्स जो है डिज़ाइन के वो यूज़ करके हम कोई ड्रेस बनाते हैं, अब इनमें से आप बताओ कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ये वाली लग रही है या ये वाली लग रही है? राइट वाली है कि लेफ्ट वाली, ग्रे है कि पिंक है? मैम ग्रे। ग्रे वाली लग रही है ना? मैम ग्रे। हाँ, ग्रे वाली लग रही है, क्योंकि क्या है, इसमें सारे जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़ हुए सही तरीके से।
बट इसमें क्या है, इसमें देखो जैसे सिंपल सी बात है, इसमें हाइट जो है वो इंसान की क्या लग रही है, कम लग रही है, और ज़्यादा छोटे लग रही है। हाँ छोटी लग रही है, और जो है फैलाव लग मोटा, जो पतला इंसान है वो भी मोटा लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो है इसमें जो हम चाह रहे थे अचीव करना, वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो यानी कि हार्मनी किस में नहीं प्राप्त हुई हमें, इसमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा डिज़ाइन के साथ, और इसमें बैठ रहा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है हार्मनी या सामंजस्य का, जो कि हमारे जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए आपस में एक साथ फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर यही था। इसी में ही आपका एक करियर की तैयारी में आपका यही है कि आप डिज़ाइन के किसी कंपनी के लिए किसी डिज़ाइनर के अंडर वर्क कर सकते हैं इसमें, या अपना खुद का कोई एक बुटीक खोल सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो ये आप दो करियर ऑप्शंस होते हैं इसके लिए, कि आप या तो खुद अपना कोई ब्रांड खोल सकते हैं, मर्चेंडाइज खोल सकते हैं, अपना खुद का शुरू कर सकते हैं काम, या फिर आप किसी एक कोई नोन जो आपका कोई डिज़ाइनर है उसके अंडर ट्रेनिंग लेके आप कुछ साल उसको ट्रेनिंग करके फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर से किसी को कोई डाउट है, जो चीज़ टॉपिक नहीं समझ आया हो? मैम इसके नोट्स मिल जाएंगे? नोट्स हाँ मैं प्रॉपर प्रिपेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा इसमें है बीच में बचा हुआ पार्ट, वो डाल के इसके साथ मैं क्वेश्चंस भेजूँगी आपको। सबने ये क्वेश्चंस करने हैं, पहले ट्राई करेंगे खुद करने की, उसके बाद नहीं होते तो मैं फिर सॉल्व करके आपको दूँगी, बट आपने ये खुद करने हैं। और इवन आप एक काम करो, आप जो है CBSE की साइट खोल के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो इसके होम साइंस के, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो लास्ट ईयर जैसा ही है, और क्वेश्चंस भी उसमें से सिमिलर आएंगे। जैसे कि ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट ईयर भी था, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर आता है। ठीक है, और मैम किसी कितने टॉपिक, चैप्टर आएंगे? बेटा आपके वैसे तो 10 कर दिए अब उन्होंने डिलीट करके सब कुछ, बट वैसे 13 थे आपके। हम करेंगे, हम पहले अपना मेन पार्ट कर देते हैं। आई है हेलो, हमें। आ रही है आवाज़? मैं कह रही हूँ मेरा नेटवर्क इशू है आज। Yes, ma'am, चलिए, अभी अब आ रही है। फाइनल अटेंडेंस जो मैंने बोला था मैं दोबारा लूँगी। बताओ 12th में कौन कौन बचा? मैम अपर्णा रोल नंबर 9। एक मिनट, नेहा रोल नंबर 27। एक सेकेंड। संजना है या नहीं? नहीं है। अपर्णा 12th है। संजना, यस मैम, यस मैम। अपर्णा है। कृतिका, यस मैम, यस मैम। श्वेता, यस मैम, लक्ष्मी, यस मैम। नेहा। यस मैम। ठीक है, संजना है कि नहीं है मुझे दोबारा कंफर्म कर दो। मैम कौन सी क्लास की? 12th है, नहीं है ना? ओके, 12th से कोई आया अब था बीच में? अभी भी कोई नहीं है 12th से। प्रिया नजर आई थी मुझे, कहाँ गई? यस मैम। मैम आशी। आशी, बेटा इतना लेट क्यों आए थे आप? समझ आया जो मैंने पढ़ाया? यस मैम। मैम थोड़ा है, जब उस पहले जो क्लास ली थी उसका नहीं पता, बट अभी जो दिया उसमें से थोड़ा समझ आया। आशी, ठीक है। प्रिया नजर आई थी मुझे 34 रोल नंबर। ठीक है, और तो कोई नहीं है 12th का। हाँ जी, अब मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है। जो बच्चा क्लास लेगा, लाइव क्लास लेगा, अटेंडेंस उसी को मिलेगी। आपको पर कंटेंट सबको प्रोवाइड हो रहा है, आप वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पढ़ना है, विद अटेंडेंस पढ़ना है या विदाउट अटेंडेंस पढ़ना है। ठीक है,
या आप मुझे प्रायर नोटिस दोगे कि आप एक दिन पहले की क्लास नहीं ले सकते। मैंने टाइम टेबल आपको भेजा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे पहले एडवांस में कि आप ये वाली क्लास नहीं ले सकते और विद रीज़न। अगर आपने नहीं इन्फॉर्म किया तो दैट मीन्स कि आप एब्सेंट हो, ठीक है। अब चाहे बाद में आप जितनी मर्जी बार अटेंडेंस लगाते रहो, फिर मैं उसके बाद पूजा पूजा राठौड़, कौन सी क्लास के हो आप? पूजा राठौड़ अभी ज्वाइन किया, एग्जिट पे होगा। हाँ जी, अब 12th, एक सेकेंड कहाँ गया? हाँ, साक्षी 12th अपना बी mic off सृष्टि, कर। 12th बी सृष्टि सॉरी। नहीं है। दिव्या, यस मैम। संजना, यस मैम। अंजलि, यस मैम। इशिका, यस मैम। पीयूषी, यस मैम। वंदना, यस मैम। शाजिया। यस मैम। और कोई 12th ही का 12th बी का बचा है जिसका नाम नहीं लिखा गया? मैम मैम सृष्टि। सृष्टि, मैंने बोला था आपका नाम। हाँ, मैम सुनीता। अच्छा, हाँ सुनीता, ठीक है। मैम साक्षी 12th जी। एक मिनट बेटा, आ रही हूँ। 12th जी पे आ रही सगेरू, यस नहीं। मैम। शीबा, यस मैम। खुशबू, नहीं है। नेहा, यस मैम। लक्ष्मी, यस मैम। सलोनी, यस मैम। नशरा, नहीं है। छोटी, यस मैम। सिमरन, यस मैम। याशना, यस मैम। रूपाली, 12th आई, नहीं है। नेहा, यस मैम। ममता, नहीं। और कोई है जिसकी नहीं है लगी अटेंडेंस? मैम साक्षी 12th जी। साक्षी 12th जी, ठीक है। और मैं साक्षी, हमारा लग गया नया 12th आई। हाँ लग गई। और कोई है ओके मैम। जो लेट आया था और उसका नाम नहीं नोट डाउन हुआ? मैम जी पायल 12th जी। पायल, जो बच्चे लेट आए हैं कुछ समझ आया उन्हें? साक्षी और पायल। मैम क्लास ओवर हो गई। हाँ बेटा। मैम एक बार मैम हमारे पास बुक नहीं है तो आप एक बार बुक का वो ऊपर का खींच के भेज देना आप ही। यस मैम। मैम पायल 12th जी। हाँ 12th जी, मैं ग्रुप का फ़ोटो भेज दूँगी आपको बुक की। प्रीमियर की भी है और जो आपका ये वाली है एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, बट आप चाहो तो आप प्रीमियर भी यूज़ कर सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए। सबने बच्चों ने अगर क्लासरूम ज्वाइन करा हुआ तो बुक्स तो उन्हें अवेलेबल हो ही गई हैं ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। और अगर किसी को कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ मुझे ग्रुप पे जो स्पेशली बी और जी और आई का जो कंबाइंड ग्रुप है बेटा, मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को नहीं ऐड कर सकती या रिमूव कर सकती है, जो भी आप बोलते हो। आप अपनी मैम को बोल दो, वो कर देंगी, ठीक है। और ना ही मैं 12th जी की या एच की क्लास टीचर हूँ, ठीक है। तो मुझे फ़ोन भी इसके रिगार्डिंग मत किया करो, मुझे फ़ोन भी आते हैं बच्चों की क्लास टीचर हो आप। मैं नहीं हूँ आपकी। 12th जी की क्लास टीचर सुनीता मैम है और सुनीता मीना मैम है, वो देख रही हैं, ठीक है। ये कौन है? अपना माइक बंद कर लो। और किसी को कोई डाउट है कि अब मैं ओवर कर दूँ प्रेजेंटेशन? मैम ओवर कर दो।
ओके मैम कर दो ओवर। ठीक है। मैं एक बार आप भेज मैम देना एक बार 12th क्वेश्चन की आंसर। अपने क्लास एब्सेंट वो अटेंडेंस नहीं लगाई। बेटा आप सुन ही नहीं रहे हो, मैंने लगाई है, मैंने शुरू से मैं 2 बार पूछ चुकी हूँ। मैम क्लास 12th। प्रिया लगा दी मैंने आपकी। ओके मैम। और कोई है 12th से? एक बार भेज देना क्वेश्चन आंसर हाँ भेज दूंगी बेटा। इस मैम चैप्टर के। 12th लगा दी। किसकी? ओके मैम, प्रिया थैंक की यू और मैम। आशी, 12th से आशी प्रिया और आशी आशी 2 लोगों की लगी है बस। मैम 12th से बस 2 ही लोग थे। हाँ बस 2 ही हैं। ओके मैम। और मैम आई में कितने थे? आई में 3 थे, एक ही बचा है अब। मैम हमने 12th आई। नेहा लग गई आपकी। ओके मैम। मैं आप एक बार भेज देना क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के। हम्म। ओके मैम। मैम क्लास ओवर हो गई ना? अब एग्जिट कर सकते हो।